बेटा आप सभी को याद होगा कि इंटीग्रेशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी, और न सिर्फ हमको पढ़ा बल्कि प्रूव भी करके हमने दिखाया उन्हें सबको। एंड आई होप कि आपने रिवाइज किया होगा और आपको सारी प्रॉपर्टीज अब इस समय आती भी होंगी। तो अब आज से हम लोग इसके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करने चल रहा हूँ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम -1 to 2। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें जो फंक्शन है मेरा, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको मॉड्यूलस वाला मिलता है तो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसका तरीका बहुत अच्छे से सीख लीजिए। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस मेथड को सीखिएगा। देखिए मैं बताता हूं। तो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका काम यह होगा कि पूरे फंक्शन में जितना फंक्शन मॉड्यूलस के अंदर होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे फंक्शन में थोड़ा सा मॉड्यूलस के बाहर हो, थोड़ा मॉड्यूलस के अंदर हो, ऐसा भी आ सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस 2 dx फ्रॉम 0 to 5, इस तरह से लिख के आ सकता है। तो इसमें e जो है ये मॉड्यूलस के अंदर नहीं है, केवल x माइनस 2 मॉड्यूलस के अंदर है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जितना फंक्शन मॉड्यूलस के अंदर होगा उसको क्या करना है आपको, उसको सबसे पहले आप 0 के बराबर रख के चेक कर लें। जैसे मेरे पास जो फंक्शन है जो मॉड्यूलस के अंदर है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसको हमने 0 के बराबर लिखा, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, अलग से कहीं पर आप करके उसको देख लीजिए, और 0 के बराबर लिखने के बाद उसे सॉल्व करके x की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, x कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये x आप 0 के बराबर लेंगे देन x विल बिकम 0, एंड इफ x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी x स्क्वेयर विल बी 1, और अगर x स्क्वेयर की वैल्यू 1 है तो x विल बी प्लस माइनस 1। तो बेटा x की 3 वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0, एक माइनस 1 और एक है प्लस 1। तो सबसे पहले आपका काम क्या हुआ, जो भी फंक्शन मॉड्यूलस के अंदर है उसको आप 0 के बराबर लिख लेंगे अपने आप से, और उसे सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल लेंगे। जब x की वैल्यूज आ जाएंगी तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। ये ऐसा नंबर लाइन हमने बना दिया, यहां पर हमने नेगेटिव इन्फिनिटी और राइट साइड पे ऐसा पॉजिटिव इन्फिनिटी, बहुत दूर चले जाएंगे। अब आपको इस नंबर लाइन पे कौन कौन सी वैल्यू शो करनी है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो x की वैल्यूज आई हैं उन्हें, और क्वेश्चन में जो लिमिट्स दी गई हैं उन्हें आप नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। किसे किसे नंबर लाइन पे शो करना है, आपके सॉल्व करने से जो x की वैल्यूज आई हैं उनको, और आपके क्वेश्चन में जो लोअर और अपर लिमिट्स दी गई हैं इन्हें, इतनी चीजों को लोअर लिमिट्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और x की वैल्यूज, इतनी सब चीजें नंबर लाइन पे आप उसको इंडिकेट करिए। सबसे बीचों बीच यहां पर मैं मान लेता हूं कि 0 है। अब -1 भी है मेरे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा -1, +1 भी है, राइट हैंड साइड पे +1 हो जाएगा। तो बेटा हमने x की जो वैल्यूज आई थी 0, -1, +1, इनको तो हमने नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दिया, लेकिन अभी मैंने बोला कि उन वैल्यूज को भी इंडिकेट करना है और इसके बाद आपकी लिमिट्स को भी करना है। अब लिमिट्स में लोअर लिमिट है -1, तो -1 तो हम ऑलरेडी वहां पर इंडिकेट कर चुके हैं, वहां पर उसका पॉइंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अपर लिमिट है 2, हाँ 2 का पॉइंट नहीं बनाया,
तो ये हमको बनाना है। 2 कहां पर आएगा, 1 से और एक स्टेप आगे रहेगा तो यहां पर 2 आ जाएगा। अब आपने क्या देखा कि मैंने x की जो वैल्यूज मुझे मिली वो सारी वैल्यूज और हमारे क्वेश्चन में जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं उनको मिला के सबको नंबर लाइन पे मैंने यहां पर बना दिया, उनके पॉइंट्स निर्धारित कर लिए हमने। अब जब आप ऐसा कर लेंगे उसके बाद इन्हीं नंबरों से आप इंटरवल्स बना लीजिए। कैसे इंटरवल्स, एक इंटरवल -1 से 0 का, एक 1 से 1 का, एक 1 से 2 का, इतने इंटरवल्स बनेंगे। पॉसिबल इंटरवल्स, पॉसिबल इंटरवल्स कौन से इंटरवल्स पॉसिबल हुए, एक है -1 to 0, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0, कॉमा, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 और तीसरा वाला है आपका क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 to 2। ये तीसरा इंटरवल, इसके अलावा और कोई इंटरवल नहीं बना हमारे पास। एक -1 से 0, एक 0 से 1 और एक 1 से 2, ये 3 इंटरवल्स बने। अब आगे का प्रोसेस सुनिए। इन तीनों इंटरवल्स में से चेक कर लीजिए कि आपका जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन है ना हमारा मॉड ऑफ x³ - x, तो इनमें से मॉड हटा करके आप चेक करेंगे कि ये जो नंबर हमारा x³ - x, ये कौन से इंटरवल पे नेगेटिव है, कौन से इंटरवल पे पॉजिटिव है। ये आपको 2 बातें चेक करनी है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं इन इंटरवल -1 to 0, इस वाले इंटरवल पे x³ - x कैसा होगा, x³ - x कैसा होगा। दूसरे इंटरवल में चेक करेंगे हम इन इंटरवल 0 to 1, x³ - x, इसको भी मुझे चेक करना है। अभी मैं चेक करूंगा, पहले मैं लिख ले रहा हूं इन इंटरवल 1 to 2, x³ - x, ओके। अब आपका काम ये है, इसको आपको चेक करना है कि इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो आप एक काम करेंगे, हमें -1 से 0 वाले इंटरवल पर चेक करना है। आप एक इस दोनों के बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अपनी मर्जी से ले लीजिए। -1 से 0 तक के बीच का कोई भी नंबर अपनी मर्जी से आप ले लीजिए और उस नंबर को इसमें x की जगह लिखिए, क्योंकि इसी इंटरवल पे हमको चेक करना है। तो -1 से 0 के बीच कोई भी अपनी मर्जी का नंबर लीजिए और यहां x की जगह पर लिखिए। तो मैं यहां पर एक नंबर ले लेता हूं -1/2, क्योंकि 0 और -1 के बीच में -1/2 कहीं आता होगा, वो -1/2 मैं यहां लिख के चेक करता हूं। तो आप जब इसमें लिखेंगे -1/2, तो -1/2 क्यूब माइनस x की जगह पर फिर से -1/2, -1/2 क्यूब करेंगे -1/8, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा +1/2। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू कितनी आएगी, बट आई नो वेरी वेल दैट द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, बिकॉज 1/2 एंड 1/8 इनमें दोनों में से 1/2 बड़ा है और वो पॉजिटिव है, तो जब बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो इससे हमको पता चला दैट इन दिस इंटरवल इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अब क्योंकि हमने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया है तो उसका मतलब -1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो जब आप -1 या 0 लिखेंगे तब तो इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन इनके बीच का अगर कोई नंबर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो एट दैट सिचुएशन वी कैन राइट इट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इस इंटरवल पे या तो इसकी वैल्यू 0 होगी और या तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मींस पॉजिटिव होगी।
ठीक है। अब इंटरवल 0 से 1 वाला चेक कर लें आप। 0 से 1 वाले इंटरवल पे हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी। मैं फिर से वही काम करूंगा, 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर मैं अपने आप से सेलेक्ट कर लेता हूं और उसे फिर मैं x क्यूब माइनस एक्स में x के स्थान पर रख दूंगा और देखता हूं क्या आता है। तो 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर ले लीजिए, 1/2 मैं ले लेता हूं हाफ और उसको यहां लिखता हूं x क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 क्यूब माइनस 1/2, ये हो गया 1/8, ये 1/2। अब 1/2 बड़ा है, 1/8 छोटा है। जो बड़ा है वो नेगेटिव है, जो छोटा है वो पॉजिटिव है। तो जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी नेगेटिव। इट मीन्स 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स 0 से छोटी। लेकिन एक चीज और देखिए कि अगर आप x की जगह 0 या 1 लिख देंगे तो फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए मुझे इस लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। और आप सोचेंगे कि 0 और 1 क्यों लेंगे? बिकॉज दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल में हम 0 और 1 को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, तो इंटरवल 0 to 1 x क्यूब माइनस एक्स विल बी नेगेटिव और इट विल बी 0। इन इंटरवल 1 to 2, 1 से 2 के बीच के इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप तरीका समझ गए क्या करना है। क्या करना है आपको? 1 और 2 के बीच का कोई भी एक नंबर आप अपने मन से चुन लीजिए, उस नंबर को इसमें x की जगह लिख दीजिए। तो 1 और 2 के बीच मैंने चुना एक नंबर 3/2 सेलेक्ट कर लिया, मैंने चूज कर लिया और 3/2 मैं लिखे दे रहा हूं इसकी जगह पर। x की जगह 3/2 लिखेंगे, क्यूब करेंगे माइनस 3/2, 3/2 का क्यूब करेंगे 27/8 माइनस 3/2, 8 एलसीएम ले लिया हमने तो 27 माइनस 2 4 8 4 3 12। अब 27 में 12 चले जाएंगे, सो श्योरली इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मींस अगर मैं 1 लिखूंगा तो 0, अगर मैं इसकी जगह पर 2 लिखता हूं तो 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इनके बीच का कोई नंबर लिखता हूं तो ये पॉजिटिव आएगा। मींस इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी और या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 कब होगी? जब आप x की जगह 1 लिख देंगे। इसके अलावा x की जगह कुछ भी इनके बीच का या आप 2 भी लिख देंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही आने वाली है आपकी। ठीक है, तो ये एक तरीका है बेटा छोटा सा। जब कोई मॉड्यूलस का क्वेश्चन आएगा उसमें इतना शुरू में आपको करना ही है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो देखिए मैं कैसे करूंगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम -1 to 2 इज इक्वल टू। अब मैं अपने इस क्वेश्चन को इन इंटरवल्स में ब्रेक कर लूंगा। कैसे ब्रेक कर लूंगा? ध्यान से देखिए। पहला इंटरवल -1 से 0 का रहेगा, -1 से 0। दूसरा इंटरवल जो रहेगा वो रहेगा पहला -1 से 0, दूसरा 0 से 1, 0 से 1। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा 1 से 2, 1 to 2। अब इनके अंदर मुझे फंक्शंस लेने हैं। ध्यान से देखिए, -1 to 0, -1 to 0 में इसकी वैल्यू कैसी है? 0 से बड़ी या 0 के बराबर, मींस पॉजिटिव। तो मैंने इसको लिख दिया पॉजिटिव इंटू डी एक्स। ओके, अब अगला आ रहा है 0 से 1। 0 से 1 में इसकी वैल्यू कैसी है? या तो 0 से छोटी होगी या 0 के बराबर होगी। अब 0 से छोटी है, इट मीन्स नेगेटिव होगी वैल्यू। नेगेटिव है तो मैं इसको -x क्यूब माइनस एक्स लिखे दे रहा हूं। अब देखिए मॉड्यूलस हटते जाएंगे, उनके चिन्ह यहां पर आते जाएंगे, साथ में dx। उसके बाद अगला इंटरवल है 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 में या तो ये 0 है या 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मैं कैसे लिखूंगा? x क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है बड़ी आसानी से, जो भी हमारा पुराना मेथड है। इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हम,
तो x टू द पावर n का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है, आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो आएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस x का क्या होगा, x का होगा x स्क्वेयर बाई 2। अब रह गई लिमिट, तो लिमिट है -1 से 0, सो फ्रॉम -1 टू 0। प्लस लगाया और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो आप इसका माइनस कर लीजिए। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, फिर से वही x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 1 प्लस, इसमें आइए यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा और x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 1 टू 2। अब इसे और कैलकुलेट कर देते हैं हम। लिमिट्स अब मुझे अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले इनमें हम लो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जहां जहां x है पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी। तो बेटा आप ध्यान दें, अगर यहां पर भी अपर लिमिट 0 लिखा तो ये टर्म 0 हो गई, इस जगह अपर लिमिट 0 लिखोगे तो ये टर्म भी 0 हो गई। मतलब यूं कि यहां अपर लिमिट अप्लाई करने से तो पूरे टर्म 0 हो जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हम माइनस लगाएंगे, तो मैं पहले ही 0 लिख देता हूं माइनस। अब यहां पर सब जगह जहां जहां x है वहां पर आप लोअर लिमिट लिखेंगे -1। तो जब यहां -1 लिखेंगे, अब -1 टू द पावर 4 आप करेंगे, तो -1 टू द पावर 4 करने से -1 टू द पावर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या, उसकी वैल्यू +1 आएगी, तो +1/4 माइनस। सिमिलरली हम -1 को यहां लिखेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो +1/2 आ जाएगा, 1/2। और ये जो बीच में माइनस लगा है वो तो ये वाला है। फिर आगे चले तो माइनस लगा दिया हमने। अच्छा, अब इसमें फिर से लिमिट्स अप्लाई करनी है, और लिमिट्स अप्लाई करने का मेथड आपको आता है। सबसे पहले जहां जहां x है वहां अपर लिमिट लिखना है, तो सब जगह पहले 1 लिखो। 1 की पावर 4 लिखेंगे, 1 आएगा, 1/4 1/4। फिर माइनस लगाएंगे, x की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो ये हमने कर दिया 1/2। अब अपर लिमिट हमने अप्लाई कर दी, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। लोअर लिमिट अप्लाई करने मतलब हर जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां 0 लिखना है मुझे। तो बेटा यहां 0 लिखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, यहां 0 लिखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट वाला जो अप्लाई करने का टर्म आएगा वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद और आगे चलेंगे तो फिर से प्लस मिला। अब यहां फिर से अपर लिमिट लिखनी है पहले, तो x की जगह पहले अपर लिमिट लिखोगे 2 टू द पावर 4 करेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 16/4 करिए आप। 16/4 करेंगे तो मैं इसको लिख देता हूं 16/4 माइनस, अब इस x की जगह 2 लिखेंगे, 2 2 4/2 4/2। इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके बाद हमको माइनस लगाना होता है, तो माइनस। अब इसी में जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट लिखी जाएगी 1, तो 1 लिखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/2। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल द टर्म्स। कैलकुलेट करेंगे अगर आप तो माइनस 1/4 में से 1/2 माइनस करेंगे आप। जब 1/4 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा -1/4। एक तो माइनस ये है और एक माइनस इसका आ जाएगा। आप एलसीएम करके देख लीजिए, 4 एलसीएम लेंगे हम तो ये आएगा 1 माइनस 2 2 4, तो ये आया -1/4। तो ये माइनस तो मैंने यहां लगा दिया, 1/4 में 1/2 माइनस होगा, वो -1/4 यहां आ गया। सिमिलरली यहां भी 1/4 में 1/2 माइनस होगा, दिस विल बी अगेन -1/4 प्लस, इसको ध्यान से देखें, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 4 माइनस 2 अगर कर देंगे हम तो वो 2 मिल जाएगा मुझको, माइनस यहां पर ध्यान से देखें 1/4 माइनस 1/2, इट इज अगेन -1/4।
ध्यान से देखिए, ये भी हो गया +1/4, ये भी +1/4, ये भी +1/4। तो 1/4 1/4 1/4 सब जुड़ करके हो गए 3/4, और ये +2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ एलसीएम 4 लेंगे, 4 2s are 8 और 3 11/4। नाउ दिस विल बी आवर आंसर of question number 31, which is your first example related to the sum properties of definite integral. ओके, ये हमारा पूरा मेथड रहेगा बेटा। मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूं, आप ध्यान से सभी बच्चे इसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो ये मेथड कहां पर लगेगा? ये मेथड केवल उन जगहों पर लगेगा जहां पर आपके क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में मॉड्यूलस लगा होगा। सबसे पहले क्या करना है, मॉड्यूलस के अंदर जो भी फंक्शन है उसको सबसे पहले 0 के बराबर लेना है। आपको अपने आप से 0 के बराबर लेना है, उसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल लेनी है। हमने निकाली, x की 3 वैल्यूज आई थी, 0 -1 +1। ठीक, उसके बाद हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। उस नंबर लाइन पे हम कौन कौन से नंबर्स शो करेंगे? तो आंसर है, उस नंबर लाइन पे हमारी जो x की वैल्यूज आई हैं, ये वाली वैल्यूज को शो करेंगे, और इंटीग्रल के सवाल में हमारे जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं इनको भी हम शो करेंगे। एक नंबर को 2 बार शो नहीं करना, इतना आपको याद रखना है। हमने यहां पर दिखा लिया, आप देखिए -1 0 1 -1 0 1, ये तो तीनों इसी x की वैल्यूज आ गई। अब ये 2 कहां से आ गई? तो हमारे लिमिट्स में -1 और 2 थे, जिनमें से -1 ऑलरेडी यहां पर दिखा चुके थे, तो हमने दोबारा नहीं लिखा उसको, और 2 भी मुझे दिखाना है, तो मैंने 2 भी यहां दिखाया। ओके, अब इसके बाद इन्हीं नंबरों से हम इंटरवल्स तैयार कर लेंगे। इन्हीं नंबरों से इंटरवल्स तैयार कर लेंगे, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। तो पॉसिबल इंटरवल्स कौन से बने? ये 3 पॉसिबल इंटरवल्स बने। इसके बाद हमको ये चेक करना रहेगा कि इन तीनों इंटरवल्स में से कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन नेगेटिव होगा। तो मैंने -1 से 0 वाले में चेक किया कि हमारा जो है x³ - x, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, -1 से 0 के बीच का कोई भी एक नंबर मैंने चूज कर लिया और उसे हम x की जगह पर नोट कर देते हैं। उससे चेक हो जाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। एंड बिकॉज वी आर टेकिंग द क्लोज्ड इंटरवल, तो इसकी वैल्यू 0 भी आएगी। इसलिए मैंने देखा, बीच का नंबर लिया तो मैंने देखा पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, लेकिन अगर ये ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मैंने दोनों साइन लिखे, लेकिन हमारा मेन इंटेंशन है कि पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल पे हमने सिमिलरली चेक किया, नेगेटिव आया, इस इंटरवल पे चेक किया, पॉजिटिव आया। हमने ये चेक करके इसको यहां पर रख लिया। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद हमने अपना क्वेश्चन लिया। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? -1 से 2 तक मुझे इंटीग्रेट करना है, तो -1 से 2 तक मुझे इंटीग्रेट करना है, और -1 से 2 तक के बीच में मेरे पास 2 नंबर हो रहे हैं, एक 0 और एक 1। तो मैं एक बार -1 से 0 तक इंटीग्रेट करूंगा, फिर 0 से 1 तक इंटीग्रेट करूंगा, फिर 1 से 2 तक इंटीग्रेट करूंगा। और मैं आपको याद दिलाऊं, यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है इंटीग्रेशन की। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? आपको ध्यान आ रही होगी, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम a to c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम c to b। अगर a और b के बीच में कोई पॉइंट c है तो उससे हमने इसको ब्रेक कर दिया। और इसके बाद जब ब्रेक करते हैं तो बहुत ध्यान रखें, मॉड्यूलस अब आप नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मॉड्यूलस के ओरिजिनल साइन उनकी जगह पर लिख दिए हैं। जैसे -1 से 0 वाले इंटरवल पे हमारा x³ - 1 पॉजिटिव था, तो हमने पूरा फंक्शन मॉड्यूलस हटा के लिखा पॉजिटिव साइन के साथ। 0 से 1 वाले इंटरवल पे हमारा ये फंक्शन नेगेटिव था, तो 0 से 1 वाले इंटरवल पे पूरा फंक्शन लिखा मॉड्यूलस हटा के नेगेटिव। 1 से 2 वाले पे हमारा ये फंक्शन जो था वो पॉजिटिव था, तो 1 से 2 के बीच में हमने इसको पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि ये यहां पर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, मॉड्यूलस हटा भी देते हैं और उनका साइन भी लगा देते हैं।
कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस तो कभी किसी फंक्शन को नेगेटिव नहीं रहने देता है। देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा आपको बताने जा रहा हूं कि आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर यहां मॉडुलस लगा था, तो मॉडुलस से बाहर आने पर तो कहीं पर भी इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेटा मैं आपको बताऊं कि मॉडुलस को रिमूव करने का मेथड क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझिए। -1 से 0 वाले इंटरवल पे ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव। ये यहां पे लगा हुआ है मॉडुलस, ओके। ये अंदर वाला नंबर कैसा है? पॉजिटिव। मैं -1 से 0 वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं बस। -1 से 0 वाले इंटरवल पे x³ - x कैसा है? पॉजिटिव। अब ये नंबर पॉजिटिव है और मॉडुलस इसको कैसा बनाना चाहता है? प्लस बनाना चाहता है मॉडुलस भी। तो एक पॉजिटिव नंबर को आप प्लस कैसे बना सकते हैं? आपके पास एक नंबर है +5, आपको इसे प्लस बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो इसके सामने आप प्लस साइन लिखकर बनाएंगे या माइनस का साइन लगा करके बनाएंगे। पॉजिटिव बनाना है। x³ - x -1 to 0 में x³ - x पॉजिटिव है और मॉडुलस भी इसको प्लस बनाना चाहता है। तो एक प्लस के नंबर को मॉडुलस प्लस बनाना चाहता है, उसके लिए मॉडुलस क्या करेगा? सोचिए थोड़ा सा। तो एक पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस उसको प्लस बनाना चाहता है, तो उसके बाहर भी वो कैसा साइन रख देगा? प्लस रख देगा। इसलिए ये पॉजिटिव था, मॉडुलस इसको प्लस बनाना चाहता था, इसलिए उसके सामने इसने कौन सा साइन रख दिया? प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, ओके। अब मैं आगे चलता हूं। 0 से 1 वाले पे आप चेक करिए। 0 से 1 वाले इंटरवल पे ये नंबर कैसा था? नेगेटिव। अब 0 से 1 वाले इंटरवल पे हमारा x³ - x जो है ये नेगेटिव है, लेकिन मॉडुलस इसको कैसा बनाना चाहता है? मॉडुलस तो सबको प्लस करना चाहता है। अब इस इंटरवल पे x³ - x नेगेटिव है, मॉडुलस इसको प्लस बनाना चाहता है। अब आप खुद सोच के बता सकते हैं मुझे कि आपके पास अगर एक नेगेटिव नंबर है और आप इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो आप इसका क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है आप इसके सामने माइनस लगा देंगे। जैसे ही आप माइनस लगाएंगे ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा? उसको प्लस बना देगा। तो वही तो हमने किया। आप देखिए यहां मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो x³ - x 0 to 1 में नेगेटिव था, बट क्योंकि इसके आसपास मॉडुलस था, मॉडुलस इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना चाहता था, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस ने इसके आगे क्या कर दिया? एक माइनस निशान लगा दिया। तो अपना हट गया लेकिन एक माइनस छोड़ गया, जिससे ये प्लस बन जाए, तो उसने मॉडुलस ने प्लस बना दिया। तो ये बात आप ध्यान रखें, मॉडुलस ने माइनस नहीं बनाया इसको, मॉडुलस ने इसको भी प्लस बनाया हुआ है। हाँ, उसके लिए उसे माइनस निशान आगे लगाना पड़ा, तो उसने वो किया। थर्ड में आइए 1 to 2 में। 1 से 2 की अगर आप बात करेंगे तो 1 से 2 में x³ - x पॉजिटिव है। अब मॉडुलस इसके में लगा है, तो ये अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है और मॉडुलस भी इसको पॉजिटिव बनाना चाहता है। तो किसी पॉजिटिव को मॉडुलस पॉजिटिव कैसे बनाएगा? किसी पॉजिटिव को आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? उसके सामने पॉजिटिव साइन लगाकर, तो उसके सामने पॉजिटिव साइन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तरीका होता है कि किसी भी मॉडुलस हटने के बाद वो कभी प्लस या माइनस दे जाएगा, तो कब कहां दे जाएगा, वो कहां प्लस रख जाएगा, कहां माइनस दे के चला जाएगा, ये चीज आप सबको याद रखनी है। और इसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन, मैंने इंटीग्रल निकाल दिए उनके और सॉल्व करके आंसर फाइंड कर दिया, एंड आंसर इज 11/4। एंड आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। ओके, तो आज एग्जाम्पल नंबर 31 हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल नंबर 32। बेटा एग्जाम्पल नंबर 32 पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin² x dx फ्रॉम -π/4 टू +π/4। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 32 है। इसको देख करके बेटा एक प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी, जिसमें हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx
फ्रॉम -a टू +a इज इक्वल टू, इसकी दो वैल्यूज आती थी। एक वैल्यू आई थी इसकी 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, और एक दूसरी इसकी वैल्यू आती थी 0। ये वैल्यू आती थी अगर f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ x के बराबर है, और 0 आता था अगर f ऑफ -x की वैल्यू -f ऑफ x के बराबर है। मीन्स अगर आपका फलन x का सम फलन है तो इसमें यह रूल लग जाता था, अगर आपका फलन x का एक विषम फलन है तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाती थी। और याद रखें इसका फॉर्मेट यहां -a टू +a होता था। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही फॉर्मेट आपको मिल रही होगी। इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx फ्रॉम -π/4 टू +π/4, -a टू +a, बिल्कुल वही फॉर्मेट आ गई। तो अब इसकी वैल्यू ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो इसके लिए तो बेटा मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो एक सम फलन है या एक विषम फलन है, क्योंकि जब तक हम ये चेक नहीं करेंगे तो अब तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे इसका मान ये वाला मिलेगा या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। सबसे पहले यहां पर मैं फंक्शन निकाल लेता हूं। यहां f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये हमारा फंक्शन है, मैंने इसको निकाला। अब चेक करना चाहते हैं कि ये सम है कि विषम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे थे, और अभी भी मैंने फिर से लिख दिया है कि मैं क्या करूंगा, x की जगह में -x लिखूंगा। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू, तो जहां जहां x है वहां -x लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर -x। अब बेटा याद करो साइन -x की वैल्यू क्या होती है, साइन -x की वैल्यू होती है -sin x, और उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से साइन -x की वैल्यू -sin x और स्क्वायर लगा दिया। अब -sin x का स्क्वायर लगाएंगे तो ये तो वैल्यू बेटा पूरी साइन स्क्वायर x आ जाएगी, वो भी पॉजिटिव, और साइन स्क्वायर x ही तो हमारा f ऑफ x है। तो इससे हमको एक बात पता चली कि अगर मैं अपने फलन में x की जगह -x लिख देता हूं तो हमारा फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही आ जाता। इट मींस अब आप देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही, कौन सा रूल लग रहा है, ये वाला ऊपर वाला लग रहा है, नीचे वाला लग रहा है, तो ऊपर वाला लग रहा है, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो x का एक समफलन है। अतः साइन स्क्वेयर x का एक सम फलन है। तो बेटा जब हमको ये पता चल गया कि एक सम फलन है तो स्पष्ट है कि मैं इस पे ये वाला रूल अप्लाई कर सकता हूं। क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर x dx फ्रॉम -π/4 टू +π/4 इज इक्वल टू, क्या करना रहेगा, सबसे पहले 2 आगे लिखना होगा, तो हम 2 लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पूरा का पूरा फंक्शन वही अंदर लिखना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा फंक्शन मैं यहां पर ये लिख देता हूं, साथ में dx। लिमिट्स जो कभी -a से +a थी अब वो 0 से a रह जाएंगे, तो जो कभी -π/4 से +π/4 थी अब वो केवल 0 टू π/4 रह जाएंगे। वो वाला रूल मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे हम। ये 2 आप इसको भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x dx फ्रॉम 0 टू π/4। हाँ, एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आगे से जब भी कभी आप अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में देखें, किस फॉर्मेट में, -a टू +a वाली फॉर्मेट में, तो जब भी आप कभी अपना क्वेश्चन इंटीग्रल में -a टू +a वाली फॉर्मेट में देखें, सबसे पहले इतना काम करके जरूर चेक कर लें
कि आपका जो फंक्शन है वो एक सम फलन है या विषम फलन है, ये आप जरूर चेक कर लें और उसी के मुताबिक आप प्रॉपर्टी का यूज करें। उससे एक बेनिफिट भी होगा कि अगर सम होगा तो ये रूल लग जाएगा, लेकिन अगर कभी आपका फंक्शन विषम हो गया इसके बाद आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज एट दैट टाइम द होल फंक्शन, द होल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बिकम 0। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना रहेगा। तो याद रखिए कि जब भी कभी आपको -a to +a वाली फॉर्मेट मिले, देन यू विल हैव टू चेक लाइक दिस कि वेदर इट इज अ इवन फंक्शन और इट इज अ ऑड फंक्शन। इवन और ऑड के मुताबिक उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर पता चला मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई। अगर आपको डाउट लगे तो मैं ये प्रॉपर्टी यहां लिख सकता हूं। मैंने यहां पर प्रॉपर्टी लगाई है इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from -a to +a is equal to 2 इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a। और इसकी यही वाली वैल्यू मैंने क्यों लगाई, क्योंकि हमारा फलन एक सम फलन है। अब इस पे आ जाते हैं 2 sin स्क्वायर x का, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मैं एक काम कर लेता हूं। इसके लिए हम जानते हैं cos 2x का बेटा एक फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर x। यहां से 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, देन इट विल बिकम 1 - cos 2x। अब 2 sin स्क्वायर x की जगह मैं 1 - cos 2x लिख दूंगा। तो ये मैंने लिख दिया 1 - cos 2x, यहां dx फ्रॉम 0 to π/4। ओके, अब इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो बेटा ये तो बड़ा आसान है, आप चाहें तो अलग अलग कर लें। dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, dx फ्रॉम 0 to π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx फ्रॉम 0 to π/4। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रल क्या होता है? dx का इंटीग्रल आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं x होता है फ्रॉम 0 to π/4 माइनस cos 2x का इंटीग्रल क्या आएगा? आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो cos 2x का जो इंटीग्रल आएगा वो होगा, जैसे cos x का होता है sin x, तो cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं sin 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 to π/4। ओके, अब लिमिट्स अप्लाई करने का वक्त आ चुका है, तो लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट लिखना है। हाँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx फ्रॉम -π/4 टू +π/4 इज इक्वल टू। हाँ, अब इधर आ गए, लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले π/4x की जगह, फिर -x की जगह 0, तो मैंने लिखा π/4 -0। फिर आगे चले तो ये वाला माइनस लगाया। अब इसमें भी x की जगह पर नोट करेंगे। इसमें से बेटा ये वाला जो 2 है ये मैंने बाहर कर लिया, ये 1/2। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, तो लिखेंगे sin 2 और पहले इस x की जगह अपर लिमिट π/4 लिखेंगे हम, 2 × π/4 माइनस, अब इसी में x की जगह 0 लिख देंगे, तो मैं यहां पर लिख दूंगा sin 2 × 0। और अगर आप सोचे कि 2 कहां चला गया, तो मैंने बताया भी, और फिर से देख लें, ये पहली बार मैंने लिख दिया है। अब इसे और कैलकुलेट कर लें, दिस विल बिकम π/4 -1/2। बेटा इससे कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा sin π/2। sin π/2 मीन्स sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, माइनस 2 × 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, sin 0, sin 0 की वैल्यू 0। अब इसे और कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो π/4 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/2, एंड नाउ दिस विल बी आवर आंसर। आप देख लीजिए, आंसर को मिला सकते हैं, π/4 - 1/2 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 32 है। और बेटा आपने देखा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया एग्जाम्पल नंबर 32 को। सबसे पहले मुझे क्योंकि -a to +a वाली लिमिट्स का फॉर्मेट मिला, तो मैंने जो मेरी प्रॉपर्टी थी
एक ये एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, उसको मैं अपने माइंड में लाया और मुझे पता चला कि यहां पर इस प्रॉपर्टी की दो वैल्यूज होती हैं, या तो ये होगी या ये होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट योर फंक्शन इज इवन और ऑड। मैंने चेक किया, हमारा जो फलन था साइन स्क्वायर एक्स था, मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा और चेक किया कि हमारा फंक्शन कैसा है, तो हमने पाया कि हमारा फंक्शन एक सम फलन है। अगर हमारा फंक्शन एक सम फलन है तो सम फलन के लिए तो इसकी वैल्यू ये होती है, मैंने वही यहां पर लगाई। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मैंने ये साइड में लिख भी दिया उसमें। और आगे चले, दो मैंने इसको दे दिया, 2 sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos 2x से निकाला और यहां लिखा, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स अप्लाई कर दी और फाइनली हमें हमारा आंसर मिला π/4 - 1/2। एंड अब आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है एग्जाम्पल नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक बेहद आसान क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब भी कभी आपको डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में सबसे पहले x दिख जाए, x वाला कोई टर्म मिल जाए आपको, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप देखिए। मैं इसको I मान लेता हूं एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, आप ध्यान से देखें। यूजिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू, अगर आपने प्रॉपर्टीज से प्रिपेयर की हैं तो आपको याद आ गया होगा कि ये एक प्रॉपर्टी थी जिसका ये एक स्पेशल फॉर्म थी। क्या इसमें होता था, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। शायद ये प्रॉपर्टी हमने जब लिखी थी तो 5 नंबर पे लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये करना है। करना क्या है इस प्रॉपर्टी में, अब देखिए फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही है, 0 से a वाला फॉर्मेट है। ठीक है, प्रॉपर्टी में करना क्या है, मुझे करना ये है कि हमारा जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पर मुझे अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देना है, a माइनस एक्स लिख देना है। आप देखिए बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, हमारे फंक्शन में जहां कहीं x होगा वहां पर मुझे अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देना है, मीन्स a माइनस एक्स लिख देना है। आप देखिए यहां लिखा गया है, यही मुझे करना है। तो चलिए यही प्रॉपर्टी यूज करिए। देन आई विल बिकम, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले मुझे यहां x मिला, सॉरी यहां पर dx लिखने पड़ेगा बिकॉज दिस dx इंडिकेट कि मुझे x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। x की जगह मुझे जहां जहां मुझे x मिलेगा सब जगह मैं अपर लिमिट माइनस एक्स लिखूंगा। व्हाट इज अपर लिमिट हियर, हियर द अपर लिमिट इज पाई, सो इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू पुट पाई माइनस एक्स into sin, here is again 1x and in place of x we have to put pi minus x, upper limit minus x upon 1 plus cos square x, फिर से एक x मिला मुझे, इस x की जगह भी मैं pi minus x लिखूंगा, यहां पर dx from 0 to pi। अब आप देखेंगे हो सकता है कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाए कि सर x तो d के साथ में भी यहां पर भी है, तो क्या यहां नहीं लिखेंगे? तो बेटा यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शन नहीं है, dx हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमें केवल बताता है कि आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और वैसे भी प्रॉपर्टी में भी देखिए इस x की जगह a माइनस एक्स लिखा गया है, dx का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, dx का dx ही रखा गया है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है आपको। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई माइनस एक्स लिखा रहने देंगे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू तो बेटा होती है, मैं आपको यहां कैलकुलेट करके दिखाता हूं, बिकॉज
कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर थीटा तो कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। अब कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉस पाई माइनस एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स और स्क्वायर लगा हुआ है। अब स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स। मीन्स जहां पर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है उसको भी आपको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है उसको, और साथ में डी एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक, अच्छा अब और आगे चलते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, करवा दीजिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, गुणा भी करेंगे और सेपरेट भी कर लेंगे। पाई को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई इंटू साइन एक्स माइनस, अब इसके साथ करेंगे तो x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, यहां डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। अलग अलग कर दीजिए अब आप इसको, तो i इज इक्वल टू, इसके साथ इस टर्म को अलग कर दें और इसके साथ जब अलग करेंगे तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई कांस्टेंट है बाहर कर लिया हमने, पाई हमने बाहर कर लिया, अंदर रहेगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब इसमें से बेटा इस टर्म को आप देखिए, इस टर्म को चेक करिए जरा, क्या आप इसको पहचानते हैं? आंसर है आप इसको पहचानते ही हैं। आप ध्यान से देखें, यहां पर सेम यही टर्म वहां लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह पर इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं हम इसकी जगह पर। तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, और माइनस इसकी जगह पर मैंने लिख दिया आई। ठीक है, अच्छा अब इस आई को हम इधर ले आते हैं, क्योंकि वैल्यू तो मुझे आई की ही चाहिए ना। इस आई को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। यहां तक अब हम पहुंच गए। अब इसको देख करके मैं एक प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है। कौन सी प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है, तो आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी थी आपकी। मैं इसको यहां लिखता हूं, आप देख लें, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वल टू, इसकी भी बेटा दो वैल्यूज थी। एक वैल्यू थी 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, और एक दूसरी वैल्यू इसकी भी 0 आई थी। इनकी क्या शर्तें थी, तो इनकी शर्तें थी कि ये वैल्यू तब आती है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी। अर्थात आप x की जगह पर जब अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे, 2a माइनस एक्स लिखेंगे, तो अगर ऐसा करने से एफ ऑफ एक्स ही मिल जाए तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन अगर फंक्शन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखें, 2a माइनस एक्स लिखें और वो माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, सीधे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी आपके। मैं यहां पर इस प्रॉपर्टी को चेक करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज हैं, पता नहीं ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी, तो डिपेंड करता है इन बातों पर। तो इन बातों को चेक करिए। सबसे पहले यहां हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है,
तो बेटा ये है हमारा फंक्शन, हमारा फंक्शन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखकर चेक करिए। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, आप देखें अपर लिमिट 2a होती थी, 2a माइनस एक्स लिखते थे, यहां पर अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो जहां जहां x सब जगह पाई माइनस एक्स लिख दें। साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स भी कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखें कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, ये तो एफ ऑफ एक्स ही है। इट मीन्स कि अगर x के स्थान पर हम अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स ही मिलेगा। अब डिसाइड करिए इन दोनों में कौन सा रूल आप लगाना चाहेंगे, ये ऊपर वाला लगाना चाहेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, या इसकी जगह आप जीरो लिखना पसंद करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो आंसर है ऊपर वाला। कैसे कि x की जगह पर जब अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा तो प्लस एफ ऑफ एक्स आया, x की जगह जब अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा तो प्लस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब जगह कम है तो मैं इस प्रॉपर्टी को इरेज कर दे रहा हूं, बट रिमेंबर कि यहां पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है, ठीक है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर लेता हूं। देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a is equal to 2, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। अब मैंने केवल वही चीज लिखी है जिसे मुझे यूज करना है, तो इस क्वेश्चन में मैं यूज कर लेता हूं। Therefore 2i is equal to पाई, और क्योंकि इसकी जगह मैं वो प्रॉपर्टी लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इसमें 2 आगे आ जाएगा, अंदर का फलन सेम रहेगा, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 हमने आगे कर दिया, अंदर का फंक्शन सेम रहेगा तो अंदर का फंक्शन हमने सेम कर दिया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, लोअर लिमिट तो 0 रहेगी। अब लोअर लिमिट 0 तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2। ये कन्वर्ट होके हमारा क्वेश्चन बना। अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये जो कॉस एक्स है इसको मैं टी मान लेता हूं, तो आप तो जानते हैं जब टी मानते हैं फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन क्या करे होके आएगा डी टी। तो जहां पर भी मुझे साइन एक्स डी एक्स मिलेगा वहां पर मैं माइनस डी टी लिख लूंगा, उसके साथ लिमिट भी मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, अगर x की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो t की जगह 1 आ जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, वेरिएबल की जगह दूसरा मुझे अपर लिमिट पाई बाई 2 लेनी पड़ेगी ना, तो अगर x की जगह पाई बाई 2 होगी देन t इज इक्वल टू, x की जगह पाई बाई 2 लिखोगे तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इस तरह से लिमिट भी हमने चेंज कर लिया। अब मुझे वहां पर रखना है, तब तक एक काम आप कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। i इज इक्वल टू पाई, फिर से मैं यहीं से लेता हूं, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखें, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी, तो इसकी जगह पर मैंने लिखा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स की जगह टी स्क्वेयर,
और जो लिमिट्स अभी तक 0 से पाई बाई 2 थी, 0 से पाई बाई 2 थी, अब वो लिमिट 1 to 0 हो गई हैं, फ्रॉम 1 to 0। क्लियर? ये माइनस आगे आ जाएगा आपका, देन i इज इक्वल टू माइनस पाई इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर फ्रॉम 1 to 0। एक प्रॉपर्टी और मैं यहां पर यूज करूंगा, क्योंकि यह लोअर लिमिट बड़ी है, अपर लिमिट छोटी है, तो एक काम मैं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये अपर लिमिट की जगह चली जाए और 0 लोअर लिमिट की जगह पर आ जाए। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है आपके पास जिसमें लिमिट्स इंटरचेंज हो जाए? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। इंटरचेंज हो जाएंगे लिमिट्स, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा आपको यहां पर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, एक माइनस और लगाना पड़ेगा, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक और लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 1। लिमिट्स इंटरचेंज हो गई, एक माइनस और लगने की वजह से प्लस हो गया। अब इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रल आ गया और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1। ओके, यहां पर मैं लिमिट अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई, लिमिट अप्लाई करिए, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखी जाएगी, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। You all know that the value of tan inverse 1 will become pi by 4 minus tan inverse 0 is 0। पहले भी कई बार ये सॉल्यूशन आ चुके हैं, अब इसको मल्टीप्लाई आप करवा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वेयर बाई 4 एंड दिस विल बी अवर आंसर। पाई स्क्वेयर बाई 4 ये हमारा जवाब होगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 33। ओ बेटा, यहां पर tan इनवर्स t हो जाएगा और उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। आप देख रहे हैं जगह जगह पर स्टेप वाइज किस तरीके से जरूरत पड़ने पर हम प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। तो अभी हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये एक्सरसाइज टफ लगे, बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है सारा कुछ। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे आपको ये आसान लगने लगेगी। तो आज हम इतना ही रख लेते हैं अपनी मैथमेटिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे एग्जाम्पल नंबर 34 से और आगे, और एक्सरसाइज में भी पहुंचेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पहुंचेंगे। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।